देखिए क्लास, अब देखिए समास जो है नोट्स में देखते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। अब देखिए यहाँ लिखा है मैंने, छोटे में लिख दिया, संक्षेप में लिखना। जब दो शब्द या पद आपस में ऐसे मिल जाए, ठीक है ना, जब दो शब्द या पद, ठीक है ना, दो शब्द हो, दो पद है, आपस में इस प्रकार मिल जाए कि उनके आकार में तो कमी आ जाए, मतलब देखने में छोटा लगने लगे, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसे जो मिलन को, ऐसे संयोग को जो है समास कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राजा का पुत्र, अलग अलग करके लिखा है कि नहीं। अब देखिए दो शब्द कहे, दो पद कहे, अब जब ये आपस में मिलते हैं तो आपस में कैसे मिलके हो जाएंगे, राजपुत्र हो जाएगा। तो राजपुत्र क्या हो गया, देखने में छोटा लग रहा है ना, क्या हो गया, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन है नहीं हुआ है, दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन क्या हो गया है, ये छोटा हो गया और ये बड़ा है, ठीक है ना। तो समास में क्या होता है, समास में जो है कारक के चिन्हों का जो है लोप हो जाता है। समझ में आया आपको। तो देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं और आपको इन 6 प्रकार में से क्लास 9th है आपका, तो आपको केवल अव्ययभाव और तत्पुरुष समास पढ़ने, ठीक है। द्वंद्व, बहुब्री, क्रमधारय, द्विगु, ये सब 10th में आप पढ़ने हैं। तो देखते हैं अव्ययभाव समास कहते हैं। तो अव्ययभाव किसे कहते हैं, आपको 8th में पढ़ाया गया है। अव्ययभाव मतलब होता है अविकारी शब्द, जो कारक की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। समझिए अव्ययभाव मतलब क्या होता है, अविकारी शब्द, ठीक है ना। अब देखिए वह मतलब क्या होता है, वह मतलब होता है खर्च होना, और अ लग गया तो जो कभी खर्च नहीं होता है। इस समास में पूर्व पद और अव्यय और उत्तर पद संज्ञा होती है। समझ, पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और उत्तर पद मतलब क्या होता है, सेकंड पद संज्ञा होती है। समास होने पर इसके समस्त पद अव्यय होने के कारण इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। लेकिन जब समास हो जाता है तो समस्त पद क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। इसका पहला पद जो है प्रधान भी होता है, यथाशक्ति, अर्थात, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, भरपेट। तो क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। समझ में आया। अब देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जितना सामर्थ्य उसके अनुसार, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, प्रतिदिन, दिन पर दिन, प्रत्यक्ष, अक्ष के प्रति, भरपेट, पेट भर। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कहीं वह आपको दिख रहा है, सब अव्यय अव्यय है, मतलब जो कभी खर्च नहीं हो सकता। अक्ष मतलब अक्ष के प्रति, भरपेट मतलब जितना भरपेट, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है ना। अब लिखा है प्रतिदिन, अर्थात दिन पर दिन, अर्थात अर्थ के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति उसके अनुसार। तो अब देखिए यहाँ अविभाव समास, अब जो पढ़ के समझ लिए होंगे, अविभाव समास में क्या होता है, जो है अविभाव, अ लग गया है, मतलब ये कभी खर्च नहीं होता है, ये कभी व्यय नहीं होता है। और देखिए आप जब आप 2 और 3 की बुक लेंगे ना, तो उसमें एक बात लिखा रहता है, देखिए अविभाव समास में जो है द्विरुक्ति वाले शब्द भी पाए जाते हैं, जैसे द्विरुक्ति वाले शब्द को, अब देखिए द्विरुक्ति वाले शब्द क्या होते हैं, अविभाव समास में ये पाए जाते हैं, जैसे बीचों बीच में। अब क्या लिखा है, दिनों दिन में, ठीक है ना, लिखा है कि नहीं, दिन ही दिन लिखा है कि नहीं, बताइए। ऐसे बीचों बीच लिखा रहेगा तो ये वाले शब्द जो है अविभाव समास के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें द्विरुक्ति वाले शब्द कहते हैं। हम तो 1-2 उदाहरण लिखवाए हैं ना, बुक में बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब लिखिए, देखिए एक और विशेष बात ध्यान दीजिए, जब पद या शब्द यथा, तथा, भर, उप, बे, बा, प्रति, अन, आ अथवा किसी भी उपसर्ग से प्रारंभ हो, वहाँ अविभाव समास होता है। या तो यथा शुरू होगा, ठीक है ना, या तो तथा शुरू होगा, या तो उप से शुरू होगा, या तो भर से शुरू होगा, या तो बे से शुरू होगा, समझ में आ रहा है, या तो बा से शुरू होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, या तो यथा से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ सब ये शब्द आपको मिल रहे कि नहीं, देखिए यहाँ यथा शुरू हुआ है, यहाँ भी यथा शुरू हुआ है, यहाँ प्रति से शुरू हुआ है, तो प्रति भी आपको ऊपर मिलेगा। देखिए प्रति कहाँ है, देखिए यहाँ प्रति है, तो यहाँ देखिए अब भर, तो देखिए भर है ऊपर कि नहीं, देखिए हाँ है कि नहीं भर, समझ में आया। तो ऐसे ही जो शब्द, अब देखिए प्रत्यय, तो यहाँ प्रति है कि नहीं, देखिए यहाँ पे। तो जैसे भी ये सब मिले आपको, तो यहाँ इस प्रकार के शब्द देख के आप पहचान सकते हैं कि यह अविभाव समास है। अब देखिए जब पद या शब्द यथा से, तथा से, देखिए यथा से, तथा से, भर से, उप से, बे से, बा से, प्रति से, अन से, आ से अथवा किसी भी उपसर्ग से प्रारंभ हो, तो वहाँ अविभाव समास होता है। तो जैसे ही आपको इस प्रकार के शब्द मिले और उसमें आप उपसर्ग ढूंढ ले, तो आप ऐसे भी पहचान सकते कि अविभाव समास है, ठीक है।